नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एनुअल एग्जाम अपने एकदम बहुत करीब नजर आ रहे हैं और 2 अप्रैल से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों का पेपर शुरू है और 18 मार्च से थर्ड ईयर वालों का एग्जाम है। इसी दरमियान आपके सीयूटी पीजी का एंट्रेंस भी आ रहा है और उसके लिए डेट वेट तो टलने वाली नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप इधर का पेपर दीजिए चाहे आप उधर का पेपर दीजिए, देना आपको कोई एक ही इसमें। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी पढ़ नहीं रहे हैं। अब वो पढ़ नहीं रहे हैं तो गढ़ क्या रहे हैं तो हमको भी नहीं पता। दूसरी बात यह है कि पढ़िए चाहे ना पढ़िए वो आपकी मर्जी है, वो तो रिजल्ट आपका बता देगा कि आपने कितनी मेहनत साल भर में की है। आप साल भर में झूला टांगे आए हैं कि जाएंगे, कि खूब मस्ती की है, कि घर का पैसा बर्बाद किया है, कि माँ बाप के सपने आपने चकनाचूर किए हैं, या अपने जिंदगी के साथ आपने खिलवाड़ किया है। ये दूध का दूध और पानी का पानी आपके जब रिजल्ट आएंगे तब हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि अंगूर खट्टे होते हैं, नंबर हमें नहीं चाहिए, परसेंटेज डजेंट मैटर। जब बाबू नंबर आपका आएगा ही नहीं, जब आप पढ़े लिखे रहेंगे नहीं, कॉपी में लिखेंगे नहीं, तब आपको नंबर कैसे मिलेगा? तो नंबर आप कैसे पाएंगे? अभी जो करंट की सिचुएशन है, मैं कुछ कैंपस में अभी 2-3 दिन से मैं जा रहा हूँ, अभी बीच बीच में जाता हूँ क्योंकि कुंभ की वजह से बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो गई थी, तो इस वजह से मैं कैंपस जाता हूँ। कुछ बच्चे मुझे मिल जाते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर वाले मैक्सिमम मिलते हैं, तो मैं ऐसे उनसे सवाल करने लगता हूँ, उनके सब्जेक्ट पूछता हूँ। उनको अभी तक एथिक्स की बेसिक डेफिनेशन नहीं पता है, उनको अभी तक हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, उनको अभी गुप्ता पीरियड के बारे में नहीं पता। जो जो सवाल आपके पेपर में एकदम निश्चित है कि वो आएंगे, उनको उनका सिलेबस ही नहीं पता है। अभी भी बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि मुझे सिलेबस भेज दीजिए। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या अपने सपनों के साथ खिलवाड़ करें? इसका जवाब आपको देना होगा। बहुत सारे इसी बीच बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स भी बना रहे हैं, बहुत लोग भिक्षामदेही नोट्समदेही की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग तो उस डी कुमार की संजीवनी बूटी के इंतजार में है कि डी कुमार महाराज कब आए और कब उनको अमृत का पान करवाएं और एकदम से घोल के वो पी जाएंगे। 5 पन्ना पढ़ेंगे, 5 पेज पढ़ने के बाद 2 पेज जाके लिख कर आएंगे, 3 पेज में ऊट पटांग लिखेंगे और फिर जब नंबर खराब आएगा तो कहेंगे डी कुमार की गलती है। साल भर आपने किताब देखी नहीं है, साल भर आपने किताबें पढ़ी नहीं है, साल भर आप दर्शन ही नहीं किए हैं। उसके बाद जब सीरीज आती है तो एकाएक आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, तो फिर आपका कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता। फिलॉसफी कैसे पढ़े, इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रही है, स्टैट्स तो ऊपर से जा रहा है, इंग्लिश लिटरेचर में पोएट्री नहीं समझ आ रही है, काव्य खंड इधर से उधर जा रहा है। हिंदी वाले बच्चे परेशान है कि कौन से कवि की कौन सी पंक्तियां हैं। जब साल भर तो मस्ती किए हो, पढ़े तो हो नहीं, किताब खरीदे नहीं हो, तो होगा क्या? जो बच्चे किताब खरीदे हैं और जो बच्चे पढ़े हैं उनका कल्याण होना स्वाभाविक है, उनका कल्याण हो भी जाएगा, वो अच्छा नंबर पा भी जाएंगे। दूसरी बात यह है, बड़े से बड़े टॉपर आते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और परीक्षा की कॉपी में लिख नहीं पाते, क्योंकि जो परीक्षा की कॉपी होती है वो परीक्षा की कॉपी सादी होती है और बड़े बड़े महारथी जब लिखते हैं तो चिड़िया की टांग जैसे कभी ऊपर से नीचे जाते हैं, कभी नीचे से ऊपर आते हैं। परीक्षा के समय आपको ध्यान देना है कि टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना बहुत जरूरी है। वही आदत 12th वाली आपकी रहेगी, वही आदत राइटिंग बना के जेल पेन से लिखने वाली रहेगी, तो आपके पेपर में सवाल भी छूट जाएंगे। इन सब की प्रैक्टिस कौन करेगा? इन सब की प्रैक्टिस आप करेंगे। टाइम मैनेजमेंट कौन करेगा? ये आप करेंगे। हम बता भले रहे हैं, लेकिन करना किसको है? करना आपको ही है। तो आप कब करेंगे, ये दिन कब आने वाला है, ये मुहूर्त कब आने वाला है, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। सोच रहे होंगे कि आज पढ़ लिए, आज नहीं पढ़ेंगे, अभी तो पेपर में 20 दिन बचा हुआ है, तो काउंट करते हैं कि एक पेपर में तो बहुत गैप है, 2 पेपर में तो कम गैप है, काउंट करते करते फिर हो जाता है 15 दिन। चलो एक एक पेपर पे 3-3 दिन का टाइम फिक्स करेंगे हम। फिर टाइम बीतते बीतते 10 दिन आ जाता है, फिर आता है वो घड़ी, वो समय, एक रात पहले 1 नाइट फाइट वाला काम होता है। संजीवनी बूटी सामने रखी रहती है, डी कुमार महाराज सामने खुले रहते हैं। जल्दी जल्दी पेज को पलटते हुए हम स्मरण शक्ति को सोचते हैं कि बहुत अच्छे से हमें तैयार हो रहा है, लेकिन जैसे ही परीक्षा हॉल में जाते हैं तो पुर्ची लेकर जाते हैं बहुत सारे बच्चे, और जब पुर्ची पकड़ी जाती है तो साल पूरा बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा काम तो बिल्कुल ना करें। जो भी महारथी, जो भी चिंपैंजी टाइप के बच्चे पुर्ची उर्ची लेके जाने का प्रयास करते हैं परीक्षा में, वो जरूर पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद बहुत रोते हैं और रोने के बाद 1 साल का रिस्ट्रिकेशन भी हो जाता है। तो ये सब नौबत ना आए, ये सब नौबत ना आए, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए अभी से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? अपने लिए पढ़ना है,
अपने अच्छे नंबर के लिए पढ़ना है, अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ना है, अगर आपको तो नहीं पढ़ना है तो उनके लिए ही पढ़ लीजिए। घर परिवार से इतना दूर आए हैं, इलाहाबाद जैसे प्रयागराज की पूरे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी पहचान वाली नगरी में आप रह रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे ऐतिहासिक संस्थान में आप पढ़ रहे हैं। अगर आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं अच्छा हो पाएगा। नंबर अच्छा ना भी आए तो एक ऐसी सम्मानजनक स्थिति पे आप पहुंच जाएं जहां से अपना रिजल्ट आप कम से कम खुद को दिखा सकें। तो ये सारी बातें हैं। बीए वाले तो बहुत मस्ती काट रहे हैं। अब हाल लेते हैं बीएससी और बीकॉम का। बीएससी वाले बच्चे तो पढ़ रहे हैं, ये मुझे पता चल रहा है। फर्स्ट ईयर में 100 की बैच रहती है, सेकेंड ईयर जाते जाते 40 की हो जाती है और थर्ड ईयर में पहुंचते पहुंचते 30-25 बच्चे बसते हैं। उसमें भी बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट डिवीजन आता ही नहीं है, बहुत थर्ड डिवीजन से पास होते हैं। तो बेचारे वो फर्स्ट ईयर में ही बीएससी छोड़ देते हैं, वो जाके बीए करने लगते हैं, गाँव भाग जाते हैं। बीकॉम की हालत की बात करें, आप भी बहुत पढ़ते हैं लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क आपको फेल होने में बीकॉम का ही है, क्योंकि आपके 6 पेपर अलग अलग होते हैं। अकाउंटेंसी में सबकी बहुत हालत खराब हो जाती है और एक आध पेपर तो और लुढ़कते लुढ़कते खराब हो जाता है, क्योंकि आपने कभी मैथ सॉल्व किया नहीं है, आपने कभी किताबें देखी नहीं है, घर पे 10 मिनट किताब उठी नहीं है, साल भर तो स्नैपचैट, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप लगातार ग्रुप में मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, पोस्ट पे पोस्ट किए जा रहे हैं, खूब मस्ती किए जा रहे हैं। पेपर के समय क्या याद आता है? गेस्ट पेपर याद आता है। गेस्ट पेपर भी कुछ कुछ भिड़ता है, ज्यादातर भिड़ता है, लेकिन तभी आप लिख पाएंगे जब आप पढ़े रहेंगे ना यार। तो कब पढ़ेंगे? सवाल अब आके इस पे खड़ा होता है। पढ़ना आपको है, गढ़ना आपको है, इतिहास आपको खुद रचना है। तो ये काम आप कब से शुरू करेंगे? ये काम इतना देर से बोलने का मतलब ये था, ये काम आप अभी से जाके शुरू करेंगे। आज से ही पढ़ेंगे, 2-2 घंटे पढ़ेंगे, 1-1 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन जरूर पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। एक दिन में एक सवाल तैयार करेंगे तो 20 सवाल आपके, अभी 20 दिन बचे हुए हैं, 20 सवाल तो आपके तैयार हो जाएंगे। उन्हीं 20 सवालों में से 4-5 सवाल आपको अच्छे से तैयार करना है, आपको अपने आप ही नंबर मिल जाएगा। 6 पेपर आपको पढ़ना है, ये ध्यान में आपको रखना है। पढ़ाई आपके भी शून्य बटा सन्नाटा है। बहुत बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी तो बात ही नहीं है। ये उनके लिए है जो महंत मौनी बाबा की तरीके से बैठे हुए ध्यान में एकदम मग्न है, सोशल मीडिया की जिंदगी में, अपनी चकाचौंध भरी लाइफ में बहुत व्यस्त हैं। इस व्यस्ततम शेड्यूल को छोड़िए, अपनी उस निद्रा से बाहर आइए, अपनी उस समाधि से बाहर निकलिए, थोड़ा सा किताब कॉपी के दर्शन करिए। अगर वो भी दर्शन ना हो पाए तो कम से कम एक जाके अनसॉल्व पेपर आप खरीद लीजिए। पिछले 3 सालों 4 सालों का पेपर आप देख लीजिए, एक बार उसका दर्शन कर लीजिए और आपको पता चल जाए कि पेपर का नेचर कैसे है, पेपर कैसे आने वाला है, सवाल कैसे आने वाला है, क्या तैयार करना है, क्या पढ़ना है, ये मैं बता दूंगा आपको। लेकिन कम से कम अगर मैं 1 कदम बढ़ाऊं तो आप तो कम से कम आधा कदम बढ़ाइए ना यार। मैं 4 कदम चलूं तो आप तो 1 कदम तो चलो ना यार। आप पूरा डिपेंड हो जाते हो। खैर वो डिपेंडेंसी मैं भी पूरा करूंगा, सारी चीजें मैंने दे ही दी हैं, नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करवा दिए, सारी चीजें आपको हो गई हैं। बार बार डांटता रहता हूँ, बहुत लोग तो बहुत गरियाते रहते हैं, ये आके ज्ञान दे के चला जाता है, लेकिन ये ज्ञान देने वाला भी आज के समय में कोई नहीं है। आप इस अनजान शहर में आए हैं और इस अनजान शहर में आपके लिए अपने से बेहतर सोचने वाला कोई नहीं है। आपकी देख रेख, आपकी भलाई, आपसे मुझे कुछ पैसा भी मिल जाता है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं तो मुझे पैसा मिलता है। इसमें भी बहुत लोगों की लगातार जलती रहती है, वो नहीं जलना चाहिए, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं और उसका आउटपुट आप देते हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग मुझे प्यार भी करते हैं, मेरी बातें बहुत लोगों को बहुत अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि उनके साथ ऐसा नहीं होता होगा, वो पढ़ रहे होंगे, वो बार बार मेरी बातों पे अमल करते होंगे। अगर मेरी बातों को ना ध्यान से सुन पाए तो आप कम से कम अपने अंतर आत्मा से ही पूछ लीजिए कि आपकी स्थिति इस समय क्या है। तो पढ़िए, मेरा मेन ध्येय ये है, आपको पढ़ना है यार। आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए ही आए हैं। अब पूछेंगे कि आपने जीवन में क्या कर लिया? मैं जीवन में बहुत कुछ कर लिया, मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो इसकी चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। कुछ लोग ना करें, बाकी बहुत सारे बच्चे तो बहुत ज्यादा मानते जानते हैं। तो ये काम है, गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में एक चैनल भी मैं मेंशन करूंगा, उस चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा, वहां से आपको मैं पेपर दे दूंगा। लेकिन यार उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे लटक जाते हैं। क्यों लटकते हैं? क्योंकि वो ध्यान से सीरियस नहीं रहते। तो क्या करना है, आपको लगभग 3 सालों का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ करके, यानी कि पिछले साल जो आया था उसको ड्रॉप कर सकते हैं। 21, 22, 23 इन 3 सालों के पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। 24 में देख लीजिएगा, मैक्सिमम सवाल गैप ईयर पे मिलते हैं, 1-1 साल के गैप पे मिलते हैं, तो आपका वो कल्याण हो जाएगा।
लिखने की खूब प्रैक्टिस करिए, टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखिए कि आप आधे घंटे 35 मिनट में एक सवाल पूरा लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। व्याख्या वाले पेपर में, टिप्पणी वाले पेपर में उसका टाइम शेड्यूल बांटिए, वो सब मैंने बताया भी है, इसके पहले मैंने गाइड भी किया है। लिखिए खूब, एक अच्छी खासी अपनी पेन बनाइए जिसमें आपका अच्छे से हाथ बैठ सके, ये सारी चीजें करिए। बाकी आज के लिए इतना बहुत था, आगे लगातार आपको डोज में देता रहूंगा, थोड़ा जाग जाइए वरना राह बहुत मुश्किल होने वाली है और उन्हीं के लिए राह आसान होने वाली है जो दिन रात जाग करके अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। होली दीपावली सब भूल भाल के सिर्फ और सिर्फ अपने उस वार्षिक परीक्षा की तैयारी में जुट चुके हैं। यही मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी ऐसे करें। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जय भवानी। थैंक यू।